नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देश मत पर। और मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना अभिजीत शर्मा। आपको मालूम होगा आज 31 मार्च के दिन इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की शुरुआत होने जा रही है। आज गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में पहला मुकाबला थोड़ी देर में ही शुरुआत होने वाली है, या यूँ कहे तो शुरुआत हो चुकी है। आखिर हम बात करें कि आईपीएल जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के तौर पे जानी जाती है, लेकिन आखिरकार क्यों यह दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनी और उसके अलावा क्यों इसे इंडियन पैसे वाली लीग भी कहा जाता है। आखिर क्या कारण है कि आईपीएल के अंदर खिलाड़ियों पे जमकर पैसे बरसाए जाते हैं। ग्लैमर से लेकर के तमाम जगत के लोग वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और इस खेल को एंजॉय करते हैं। तो इस कहानी के पीछे जाने से पहले हम इसके शुरुआती दौर की बात करेंगे कि आईपीएल की स्थापना कैसे हुई और कैसे यह पिछले 15 सालों से लगातार एक पर्व की तरह देश में चल रहा है। एक ऐसा समर जिसमें सपना कई क्रिकेटरों का खेलने का होता है। गांव से और काफ़ी नीचे शहरों से आने वाले, कस्बों से आने वाले जो लड़के, जो प्लेयर्स हैं, वो कैसे अपना सपना आईपीएल में जाने को करके देखते हैं और किस तरीके से एक मंच प्रदान किया है आईपीएल ने एक टैलेंटर्स के लिए। आइए हम ले चलते हैं आपको ठीक आज से 16 साल पहले। 2007 में जी कंपनी आती है। जी जिसका नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, मैं उसी जी की बात कर रहा हूँ जिसके जी सिनेमा, जी एंटरटेनमेंट और जी न्यूज़ जो जी कंपनी है वो है। उन्होंने सबसे पहले एक लीग लॉन्च की, प्राइवेट लीग, जिसका नाम रखा गया आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग। आईसीएल का मकसद ये था कि वह दुनिया भर के स्टार प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा करे, उनको ऑक्शन में खरीदे और शहरों की टीम बना करके उसकी लीग हो। शुरुआत में यह लीग काफ़ी सुर्खियां बटोरी। बीसीसीआई के टकराव के चलते आईसीएल तो बंद हुआ ही, लेकिन आईसीएल के बंद होते होते एक नई चीज़ आ चुकी थी जिसका नाम था आईपीएल। आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। उस समय बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे ललित मोदी ने इसकी शुरुआत की और 8 शहरों की टीम बनी और खिलाड़ियों को ऑक्शन के माध्यम से खरीदा गया और उसके बाद में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में जो क्रिकेट पंडित हैं उनका ये कहना था कि यह एक प्राइवेट लीग है, इसके सफलता के चांसेस उतने नहीं हैं जितने कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में होते हैं। लेकिन आईपीएल ने तमाम तथ्यों को गलत साबित किया। आज 2008 से लेकर के 2023 के बीच में लगातार 15वें संस्करण तक दुनिया भर के सभी लगभग स्टार प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस का जलवा आईपीएल में दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि आईपीएल 2023 की प्राइस मनी मात्र 20 करोड़ रुपए है। लेकिन आप सोचेंगे 20 करोड़ एक बड़ी रकम होती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आईपीएल के अंदर जो टीम खेल रही है उसमें एक राजस्थान रॉयल्स एक टीम है। वो राजस्थान रॉयल्स टीम की रिवेन्यू मात्र 250 करोड़ रुपए की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्राइज मनी सिर्फ 20 करोड़ और एक छोटी, सबसे छोटी टीम की रिवेन्यू 250 करोड़। वहीं हम बात करें मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स जैसे बड़ी टीमों के बारे में, तो उनकी ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। तो आखिर क्या है ऐसी बात कि इसे कहा जाता है आईपीएल को इंडियन पैसे वाली लीग। हमें जो टीवी पर जो लाइव दिखाया जाता है वो एक टिप ऑफ आइस है, ओरिजिनल खेल तो पर्दे के पीछे है। मैं आपको पर्दे के पीछे ले चलता हूं और इस आईपीएल के बारे में जो भी बिजनेस प्रोपेगेंडा है और जो भी रिवेन्यू जनरेट करने की, कैसे एक टीमों का खर्चा चलता है, कैसे प्लेयर्स को इनकम होती है और किस तरीके से बीसीसीआई इसे भुनाने में लगी हुई है और किस तरीके से यह इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन पैसे वाली लीग बनी है। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। बीसीसीआई आईपीएल की सबसे मेन गवर्निंग बॉडी है और बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप बांट करके इसके अलावा कई तरीके से रिवेन्यू जनरेट करती है। आपने नाम सुना होगा स्पॉन्सरशिप के बारे में। स्पॉन्सरशिप वो, जैसे कि आईपीएल की शुरुआत हुई उस समय पे डीएलएफ आईपीएल कहा गया और कई सालों के लिए डीएलएफ को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया आईपीएल के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए। उस समय के हिसाब से उस समय 33 करोड़ रुपए की कुल वैल्यू लगी थी। फिर उसके बाद में डीएलएफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में एंट्री होती है पेप्सी की। फिर आईपीएल पेप्सी के नाम से जाना गया, जिन्होंने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 79 करोड़ रुपए दिए थे बीसीसीआई को। उसके बाद में वीवो की एंट्री होती है, जिन्होंने 110 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप खरीदा और फिर उसके बाद में
टाटा की एंट्री होती है, जो पिछले साल से हम आईपीएल को स्पॉन्सरशिप दे रही है, और इस स्पॉन्सरशिप के बदले में बीसीसीआई ने टाटा से 330 करोड़ रुपए लिए। स्पॉन्सरशिप के बाद में आपने टीवी पर चलते हुए मैच में देखा होगा कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आपने सुना होगा कि सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, उसके अलावा क्रेड पावर प्ले आता है, उसके अलावा कई सारे ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो आपको छोटे छोटे तरह से आपको मैच के अंदर नज़र आते हैं। इनकी स्पॉन्सरशिप के लिए भी बीसीसीआई काफ़ी पैसा वसूलती है। ये एक पहला माध्यम है जिससे बीसीसीआई और टीमें अपना रिवेन्यू जनरेट करती है, अपनी रिवेन्यू को बढ़ाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो है ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहले आईपीएल की शुरुआत हुई तो उस समय पे काफ़ी जद्दोजहद चली कि इस प्राइवेट लीग को स्पोर्ट्स चैनल पे चलाया जाए या फिर किसी प्राइवेट चैनल को इसके प्रसारण के अधिकार दिए जाए। लेकिन उस समय सोनी एंटरटेनमेंट ने, सोनी टीवी ने इस आईपीएल के 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदा। फिर उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा कीमत लगा करके इसके ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स खरीद लिए, और आने वाले कुछ सालों तक स्टार स्पोर्ट्स ही इसको प्रोवाइड करता रहेगा। स्टार नेटवर्क पे ये चलता है, और स्टार नेटवर्क जो है उनसे जो ब्रॉडकास्टिंग करने के एवज में जो पैसा मिलता है उसमें भी 50% का हिस्सा बीसीसीआई अपने पास में रखती है, तो 50% का हिस्सा आईपीएल टीम्स में बांट दिया जाता है। ये तो हो गई आईपीएल टीम्स और बीसीसीआई की बात। अब एक टीम जो कि 250 करोड़ 300 करोड़ की टीम होती है, वो अपना खर्चा कैसे निकालती है? औसतन एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि एक आईपीएल में एक टीम को पूरे सीजन भर के लिए मैनेज करने के लिए, जैसे कि उनके रहने खाने ट्रैवल इत्यादि का एक्सपेंस लगभग 200 करोड़ रुपए होता है, और प्राइज़ मनी मात्र 20 करोड़। लेकिन आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि आपने जो आईपीएल में जो कमाई का जो ये जरिया जो टीमों को मिला बीसीसीआई के माध्यम से जो 50%, उसके अलावा आईपीएल टीम्स की जो प्लेयर्स के जर्सी के ऊपर जो एड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हेड पे जो कैप होती है प्लेयर्स के, उन पे 2 या 3 एड होते हैं। उसके अलावा उनकी जो जर्सी होती है उस पर भी 2 या 3 कंपनियों के एड्स होते हैं। उसके अलावा जो वो नीचे पजामा पहनते हैं उस पर भी एड्स होते हैं। तो इस तरीके के प्रचार के माध्यम भी आपको कमाई का एक ज़रिया है। इसके अलावा जो प्लेयर्स के ऑटोग्राफ किए हुए बैट्स वगैरह, जर्सी होती है, टी शर्ट होते हैं, इन सब से भी काफ़ी रॉयल्टी वसूली जाती है। और उसके अलावा जिस स्थान पे यह मैच होते हैं उसके स्टेडियम में जो मैच होते हैं उसके अंदर की जो टिकटों की और ब्रेवरेज से जो कमाई होती है, उस कमाई का 80% हिस्सा लगभग आईपीएल टीम्स के पास जाता है। और मोटिवेशन की अगर बात करें कि इस आईपीएल में मात्र 20 करोड़ रुपए जीतने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं प्लेयर, आखिर क्यों इतना जज्बा और जुनून लगाते हैं, तो इसके पीछे का एक कारण है कि जितनी ज़्यादा अच्छा टीम प्रदर्शन करेगी उतनी ज़्यादा उनकी बाज़ार में वैल्यू बनेगी, लोग उनको ज़्यादा चाहेंगे, उनके दिए गए प्रोडक्ट्स, उनके एड किए गए, उनके प्रचार किए गए प्रोडक्ट को बाज़ार में ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगी। इससे टीम की ब्रांड वैल्यू बनेगी, रिवेन्यू जनरेट होगा, और यह धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये थी आईपीएल के ऊपर हमारी आज की कवरेज। और आईपीएल के अन्य जो मैच होंगे आज के बाद से, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी देश मत की टीम आपको एक एक मैच की यह कवरेज करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करे, और इसी तरीके के कंटेंट हम लोग बनाते रहे और आप लोगों के पास पल पल की खबर पहुंचाते रहे। उम्मीद है आपको यह एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा और आईपीएल की यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके यह ज़रूर बताएं कि हमें किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए और किस तरीके की खबरें आप तक पहुंचानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।